हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 जो ली जा रही है, तो सेंटअप एग्जामिनेशन का हूबहू वही पेपर आया है जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और आपको बता दें कि 19 नवंबर के पूछे जाने वाले पेपर सब्जेक्ट कोड 111 और पुस्तक जो है प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर ए से लिया गया प्रश्न है। और बिल्कुल हूबहू वही पेपर है जो आप लोगों को सेंटअप बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको खंड अ में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहें और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे अंक प्राप्त आप लोग कर सके। तो चलिए देखते हैं कि 1 से 80 प्रश्न दिया जाता है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर ही ओएमआर शीट में दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। क्योंकि आपको सेंटअप बोर्ड एग्जाम ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसे भी कवर करना है। तो इसमें जो प्रश्न है बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसमें से लगभग 20 से 30% प्रश्न जो है आपके सेंटअप बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और 1 से 80 प्रश्न देखेंगे। और लगातार आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वादा कीजिए कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। आपको बोर्ड परीक्षा 2023 की कसम हम दिला रहे हैं, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। क्या होगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? इसका आंसर जो है ऑप्शन डी अर्थात सामाजिक कल्याण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है तीसरा प्रश्न कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है बैंक का एजेंसी कार्य है। तो बैंक का जो एजेंसी कार्य होता है बिल्कुल ऋण देना होता है। एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओरिजिनल पेपर है, हूबहू यही पेपर आएगा, बिल्कुल जाकर छाप देना है सेंटअप बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। याद कर लेना है यहीं से कि भारत में सर्वाधिक व्यक्ति तो आय किसका है, तो वह गोवा के आय सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। आप लोग भी जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। इसकी सही उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 7वां नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य की स्थान सर्वोच्च है। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा 7 का आंसर केरल जो सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 8वां नंबर प्रश्न कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। सिंगापुर की जो मुद्रा है ऑप्शन बी अर्थात डॉलर है। कहा जाता है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितने भी गुणवान क्यों न हो भूल हो ही जाती है। तो जल्दीबाजी में 1-2 प्रश्न का उत्तर यदि गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा, ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और बाकी विद्यार्थियों को भी पता चल जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है कि किसी वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है। इसकी आंसर जो हो जाएगा हार्टले विदर्स ने कहा था। कौन कहा था? हार्टले विदर्स ने। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा फटाफट। देखिए सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र जो है आपका
तृतीयक क्षेत्र है। क्या है? तृतीयक क्षेत्र है, बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम क्या है? तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा मनरेगा। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर मनरेगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है वह आपका राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना? इसकी सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई, अर्थात लागू कब की गई? तो भारत में संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो की गई थी वह सही उत्तर है आपका 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसकी सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? इसकी सही उत्तर क्या है? तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल याद करना है और जाकर छाप देना है। ओरिजिनल पेपर आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण है यह भी, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए भी। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप छाप दीजिए सेंटर बोर्ड परीक्षा में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वह आपको कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा 1832 ईस्वी में मिली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न। आप लोग देख पा रहे हैं कि सेडान का युद्ध किस में पराजय हुई? सेडान की जब युद्ध हुई थी उसमें किसकी पराजय हुई थी? सही आंसर जो आपका है फ्रांस की पराजय हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? इसकी सही आंसर आपकी जो है ऑप्शन बी अर्थात 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि अप्रैल थीसिस, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी? तो अप्रैल थीसिस पेश किया गया था बिल्कुल लेनिन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? आंसर रूस सही है, बिल्कुल मिला लीजिए। यदि आप सेंटर बोर्ड परीक्षा दे दिए हैं तो मिला लेना है, अगर देने वाले हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था बिल्कुल सही उत्तर है जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है और आप भी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था? तो कौन सा समझौता था? तो सही आंसर जो इसका है आपका जिनेवा समझौता। क्या है? जिनेवा समझौता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? देखिए इसकी सही आंसर है क्या? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। बिल्कुल एक एक प्रश्न को याद करना है क्योंकि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि धरासाना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? धरासाना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अर्थात 1866 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना बिल्कुल लाला हरदयाल को द्वारा की गई थी। जो ऑप्शन मिसिंग है तो आपको छोड़ देना है या बना देना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल की आविष्कार किसने किया था? इसकी जो सही आंसर है आपका जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि समानती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? समानती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सही आंसर है आपका प्रगतिशील। क्या है सही आंसर? बिल्कुल है प्रगतिशील। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 36 नंबर प्रश्न की 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो इसकी जो सही आंसर है वह आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस पे पड़ा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है आपका 37 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? न्यू डील का जो संबंध है निम्न में से किससे था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए अर्थात राजनीतिक नीति से था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसकी सही आंसर जो हो जाएगी चीन में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में की गई थी? अर्थात प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात जर्मनी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न 41 में प्रश्न देख पा रहे हैं कि 95 थीसिस के लेखक कौन है? 95 थीसिस के लेखक कौन है? इसकी सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। आपको पता है कि 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही उत्तर देना है। 1 से 40 का मतलब ये नहीं कि 1 से 40 का मतलब है इसे 1 से 80 में से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग पूरे प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 में भी पूछी जाती है इसमें से प्रश्न। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा बंगला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा फ्रांस की दार्शनिक था। रूसो कहाँ की दार्शनिक था? फ्रांस की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? इसकी सही आंसर जो है आपका 1786 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित की गई थी? इसकी सही आंसर जो है सितंबर 1920 कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ऑप्शन बी एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसकी सही आंसर जो है ऑप्शन ए अर्थात मेजनी के द्वारा किया गया था। एक एक प्रश्न को याद रखना है, आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में भी पूछे जाएंगे और सेंटर परीक्षा में हूबहू यह पेपर जाकर छाप देना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसकी सही आंसर है 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन संघ सूची में है? निम्न में से जो है कौन संघ सूची में है? इसके सही उत्तर है संचार जो है संघ सूची में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? इसकी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? किस समिति की अनुशंसा पे हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन विधेयकी पंचायती राज से प्रणाली से संबंधित है? इसका सही आंसर जो है आपका 73वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में कौन है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में
कौन है? इसकी सही जो आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है आपका इंदिरा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 55 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? बिल्कुल याद कर लेना है, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसके सही आंसर जो है आपका उत्तराखंड से की गया था चिपको आंदोलन की शुरुआत। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक दल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? इसकी सही आंसर है राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है 58 नंबर प्रश्न की महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? महापौर के कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? इसकी सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? पानी के निजीकरण के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था, सही आंसर है बोलीविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलीविया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और सेंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो माधव कुमार जो है आपका नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? इसकी सही आंसर बिहार, जो अपना ही राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चरक का संबंध किस देश से था? सही आंसर है भारत से था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन ए अर्थात मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सोन नदी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र? सही जो आंसर होगा 60% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 70 नंबर प्रश्न की श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 71 नंबर प्रश्न की रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? इसकी सही जो आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? इसकी सही आंसर है अरहंडी फसल। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप सेंटर बोर्ड परीक्षा देकर आए हैं तो बिल्कुल मिला लेना है एक एक प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? इसकी सही आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74वें नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसकी सही आंसर है हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है सूखा प्रवण है? इसकी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं। इसकी सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस संबंधित खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, अर्थात खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात कृषि सुखाड़ को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि बाढ़ से हानि होती है फसलों को, भवनों को, पशुओं को, इनमें से सभी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसकी सही आंसर है सुनामी प्राकृतिक आपदा है। तो इसी के साथ हम इसमें 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए। अब रही बात की सब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो हम वीडियो बिल्कुल बना दिए हैं, आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा।